हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज हयात और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी विद हयात सर। और इसमें हमें गिवन है क्वेश्चन नंबर, आज कर रहे हैं हम एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 4, जो कि बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ठीक है, तो हमें गिवन है A3 कितना गिवन है, 15 गिवन है। ठीक है, तो ये गिवन है हमें A+2D इज इक्वल टू कितना गिवन है, 15 गिवन है। फिर है S10। ठीक है, तो S10 को हम कैसे लिख सकते हैं, 10/2 ब्रैकेट में A+2A+9D इज इक्वल टू 125, राइट। ऐसे ही करेंगे ना, हाँ ठीक है। फाइंड डी फाइंड करना है, और क्या फाइंड करना है, A10। ये दो चीज हमें फाइंड करना है। कैसे करेंगे क्वेश्चन को, ये हमें गिवन है, इसको मैंने पूरा स्प्रेड करके लिख दिया है। तो यहां से पहले हम एक इक्वेशन बना लेंगे, इसको तो हम दे देंगे इक्वेशन 1 नेम, इक्वेशन 2 नेम दे दो, कुछ भी दे दो, वो अपन बाद में डिसाइड कर लेंगे। फिलहाल हम इसको सॉल्व करते हैं। तो ये 5 टाइम कैंसिल होगा, 5 डिवाइड में आएगा, तो 2A+9D इज इक्वल टू 125 डिवाइड बाई 5। 5 2 ज़ा 10, 2 बचेगा, 5 5 ज़ा 25। तो 2A+9D इज इक्वल टू आया 25। इन दोनों में से बड़ा नंबर ये है, तो इसको हम दे देंगे इक्वेशन फर्स्ट नेम, और इसको देंगे हम इक्वेशन 2 नेम, राइट। तो इक्वेशन 2 को यहां लिखेंगे A+2D इज इक्वल टू 15 है, या इसको इक्वेशन 1 नेम ही दो और इसको इक्वेशन 2 नेम दे दो। ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता वैसे। तो इक्वेशन 1 को लिखो पहले, A+2D इज इक्वल टू 15, और फिर लिखो इक्वेशन 2 को। तो इक्वेशन फर्स्ट ये है, और इक्वेशन फर्स्ट में मल्टीप्लाई कर दो आप 2 का, किसका मल्टीप्लाई कर दो, 2 का, उससे आसान हो जाएगा, ये सेम हो जाएंगे। 2A+4D इज इक्वल टू 30। ठीक है, ये इक्वेशन हमारी नहीं आई, और इसके नीचे लिख दो इक्वेशन सेकंड, A+9D इज इक्वल टू 25। थोड़ा बहुत समझ में आया, देखो एक बार फिर से समझ लेते हैं। ये हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट है, ये हमारे पास Sn की वैल्यू है, और यहाँ पर D की वैल्यू निकालना और A10 की वैल्यू निकालना। सबसे पहले हम प्रोसेस करते हैं D की वैल्यू निकालने की। ठीक है, और वैसे भी ऐसे क्वेश्चन में जो सबसे पहले लिखा रहे हैं ना, उसी को आप पहले वैल्यू निकाला करो। फिर यहाँ पर हमने इसको सॉल्व किया, इस इक्वेशन को, तो ये आया हमारा, ये नई इक्वेशन बनकर आई, इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट में हमने 2 का मल्टीप्लाई किया ताकि ये 2A हो जाए, दोनों फैक्टर सेम हो जाए और कैंसिल हो जाए, बस। उसके बाद ये मिला हमको। अब ये प्लस का है तो माइनस का, ये प्लस का है तो माइनस का, और ये प्लस का है तो माइनस का, ये कैंसिल हो जाएगा। ये बचेगा माइनस का 5D इज इक्वल टू ये बचेगा 5, तो D की वैल्यू यहां से आएगी -1। ठीक है, अभी D की वैल्यू आ गई, अब निकालेंगे हम A10 की वैल्यू। तो AN इज इक्वल टू होता है A+n-1 इंटू D। निकालना हमको A10 है, तो A की वैल्यू है क्या, A की वैल्यू भी तो नहीं है, चलो A की वैल्यू भी निकालते पहले। ठीक है, A की वैल्यू कैसे आएगी, ये जो D की वैल्यू है, D की वैल्यू ये हम पुट कर देंगे किसमें, पुटिंग द वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट क्या है हमारी, A+2D इज इक्वल टू 15, तो A+2 इंटू -1 इज इक्वल टू 15, तो A-2 इज इक्वल टू 15, A इज इक्वल टू 17। ये आ गए हमारे पास A की वैल्यू। अब देखो कैसे करते हैं इसको हम, हमको निकालना AN इज इक्वल टू A+n-1 इंटू D होता है, तो A निकालना क्या है, A10, तो A10 इज इक्वल टू A 17 प्लस n-1 9 इंटू -1, तो A10 इज इक्वल टू 17 प्लस माइनस 9 1 9। A10 हमारा आएगा, 17 में से 9 गया तो 8। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन थोड़ा सा हार्ड था, बट इतना भी ज़्यादा हार्ड नहीं है। यदि आप पहले सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लोगे तो ये आपको आसान लगेगा। ठीक है, फिर भी आपको कहीं पर डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। और हाँ, वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इसको आगे से ज़्यादा हो सके उतना फॉरवर्ड कीजिए। तो मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में।